आज एक नंबर जो एक्सरसाइज है 21.1 का 1 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 नंबर में इसमें आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होता होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा चौड़ा है, कितना 65 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला गया, एक आयताकार बगीचा है। तो ये आयताकार क्या है, एक बगीचा है, ठीक है, ये आयताकार है। लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। इसका लंबाई इसका जो है दिया हुआ है 80 मीटर और चौड़ाई कितना है 65 मीटर दिया हुआ है। इसके बाहर के चारों ओर, यानी ये बाहर जहां है ना, ये सब रास्ता जो है बाहर इस तरह का बाहर है। यहां देखिए बाहर का ये चारों ओर है। यहां थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं। ये जो बाहर का रास्ता जो बना हुआ है कितना है, इसका 5 मीटर का है। यहां से यहां कितना है, ये 5 मीटर है। और यहां से और यहां कितना है 5 मीटर है। इसका जो है जितना भाग है ये सब देखिए, इस रास्ता का जो भाग है इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां आप देखिए आपका 2 आयत बन गया। एक बड़ा आयत है, अंदर में एक छोटा आयत है, देखिए यहां से यहां तक एक बड़ा आयत है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, बड़ा आयत का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। यहां दे दीजिए बी, सी और डी। छोटा आयत का नाम दे दीजिए ई, एफ, जी और एच। तो सबसे पहले यहां पर देखिए जो छोटा आयत है यहां पर और बड़ा आयत है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा आयत का निकालेंगे। बड़ी आयत, ठीक है, बड़ी आयत में, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना देखिए 5 मीटर यहाँ पर है ना, यहाँ 5 मीटर और यहाँ 5 मीटर है, बढ़ेगा दोनों में। तो 80 यहाँ से इसके अंदर में ही 80 है यहाँ, लेकिन दोनों साइड में क्या हुआ 5-5 करके सब में आगे बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ेगा। तो कितना हुआ, लंबाई कितना दिया है 80 दिया हुआ, तो 80 मीटर दिया हुआ, तो कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, 5 मीटर और फिर बढ़ेगा यहाँ 5 मीटर। तो कितना हो गया आपका 80 और 10 90 मीटर हो गया। ये लंबाई बड़ा आयत का। बड़ा आयत यहाँ नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी में, ठीक है, यहाँ नाम दे दिए। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, बी बराबर हो गया आपका, यहाँ पर 65 है, 65 मीटर है और फिर 5 जुटेगा 2 बार। 5 2 बार क्यों जुटेगा, देखिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, यहाँ तक, तो जब बढ़ेगा तो दोनों साइड ही बढ़ेगा ना, एक साइड तो बढ़ेगा नहीं, दोनों साइड बढ़ेगा। तो यहाँ 5 5 10 हो गया और यहाँ पर 65 है, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। अब यहाँ निकालिए, इसलिए बड़ी आयत ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 90 मीटर, चौड़ाई कितना है 75 मीटर। तो ये कितना निकल के आ गया आपका 90 को, यदि आप 90 और 75 को यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देखें 6 7 ये 50 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल कर यहाँ गुना करने के बाद इतना आता है। इसके बाद यहाँ ये बड़ी आयत का हो गया। अब यहाँ पर देखिए छोटी आयत में, देखिए यहाँ लिखिए छोटी आयत। छोटी आयत का नाम क्या है ई, एफ, जी, एच में। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा इसका 80 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 65 मीटर। तो यहाँ लिखिए, इसलिए छोटी आयत ई, एफ, जी, एच
का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ 80 गुना 65 तो बराबर कितना हो जाएगा, 80 को 65 से हम लोग यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ 5200 मीटर स्क्वायर। अब जो है यहाँ से हम लोग अब निकालेंगे, ये दोनों निकल गया। अब यहाँ बोला कि दोनों, एक बड़ा जो आयत था उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए और छोटा वाला आयत का जो है क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। तो अब बोला है रास्ता का भाग, रास्ता का क्षेत्रफल, ये किताब बुक में यही बोला है, किसका निकालेगा, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का यहाँ लिखिए, इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़ी वृत्त, बड़ी आयत ABCD का क्षेत्रफल घटा छोटी आयत क्या है EFGH का क्षेत्रफल। अगर बड़ी आयत का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा। तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल कितना था, मीटर स्क्वायर, और छोटी आयत का हम लोग निकाले 5200 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग घटा देंगे तो कितना आंसर निकल कर आएगा, घटा देते हैं यहाँ। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 1550 मीटर स्क्वायर आंसर। अब आइए हम लोग 2 नंबर में प्रश्न देखिए। 2 नंबर, एक आयताकार तालाब है, ठीक है, एक आयताकार क्या है, तालाब है। तो यहां एक आयताकार तालाब बना दीजिए, एक आयताकार तालाब बना दिए। तालाब के बाहर क्या है, इसका एक रास्ता बना हुआ है। तो तालाब का एक आयताकार तालाब है जिसका लंबाई 50 मीटर है, तो ये इसका नाम 50 मीटर है। और दूसरा का है जो है उसका चौड़ाई जो है 38 है, 38 मीटर है। तो इसमें 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ देखिए 1 मीटर सब दोनों साइड में जो है 1 मीटर का है, 1 मीटर चौड़ा है। चारों साइड 1 मीटर यदि बढ़ जाएगा तो 1 मीटर पत्थर बिछाने का मजदूरी 45 रुपया है। तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़े वाले रास्ते पथ का बिछाने का कितना होगा। 1 मीटर पत्थर बिछाने की मूल्य, अच्छा 1 मीटर नहीं, यहाँ 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर को अब बताया गया है, 2 मीटर है दोनों साइड, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ये रास्ता का, उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए 2 आयत बन गया है, यहाँ बड़ी आयत का A B C और D, ठीक है। छोटा आयत का है E F G और H। अब नाम से हम कहते हैं, बड़ी छोटी नहीं करेंगे। आयत A B C D में, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो लंबाई जो बड़ा है तो उसमें क्या होगा, लंबाई 50 है तो दोनों साइड में 2 जुड़ जाएगा, 2 जोड़ 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 54 मीटर है, 54 मीटर है। उसके बाद है V बराबर, V कितना है तो 38 है, 38। उसके बाद 2 फिर जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 42 मीटर। अब इसका हमको इसका दोनों का लिखना है, इसीलिए आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है
54 मीटर गुना 42 मीटर। तो यहाँ दोनों को गुना करना होगा। यहाँ दोनों को गुना करने के बाद है 2268 मीटर स्क्वायर, ये निकला उसका। उसके बाद लिखना है ये आयत, पुनः लिखिए आयत EFGH में। तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा, तो लंबाई दिया है 50, तो 50 हो जाएगा, और B हुआ आपका 38 मीटर यहाँ पर। इसलिए लिखिए, इसलिए आयत EFGH का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 50 और ये हुआ 38। तो दोनों को यदि हम लोग गुना कर लेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 1900 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ निकालेंगे दोनों भाग का निकालेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल घटा आयत EFGH का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना निकला था, 2268 निकला था, 2268 मीटर स्क्वायर। और छोटा वाला का कितना निकला था, 1900 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को हम लोग जब घटाएंगे तो घटाने के बाद हम लोग यहाँ घटा लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कितना निकला है, ये 2268 और 1900 है ना। तो ये 68 का 68 हो गया, और यहाँ पर यहाँ 12 368 निकल कर आया, 368 मीटर स्क्वायर निकल कर आया आपका। ये भाग का जो छायांकित यहाँ जो रास्ता है ना, ये रास्ता का आपका निकल कर आया। अब यहाँ हम लोग को लिखना है, चूंकि बुक देख लेते हैं क्या लिखा है। ये मजदूरी करने का कितना है, 45 रुपया 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का। अच्छा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का मजदूरी कितना है, 45 रुपया। हाँ 45 रुपया। तो इसलिए हो जाएगा 368 मीटर स्क्वायर पत्थर का बिछाने का मजदूरी जो हो जाएगा आपका 368 गुना 45। गुना कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग गुना इसका करेंगे 368 और 45 को गुना करते हैं तो 8 पंचे 40 के 0 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4, 6 पंचे 8 पंचे 40 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4, ठीक। 3 5 3 15, 15 16 17 18 हो गया। और 8 चौक 32, 2 3 6 चौक 24, 25 26 27, 7 2 4 12 13 14, 4 8 10 के हाथ में 1 7 1 8 4 1। ये मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होगा। यहाँ रुकिए थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छा से। ये होना चाहिए इसका 15 500 ये 16 560 है ना। ये आपको गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। 16 560 रुपया आंसर।
अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में 5.5 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 2.25 चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। बरामदा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 250 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे का फर्श को सीमेंट कराने का पक्का कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कमरा है, कमरा का क्या है 4 मीटर चौड़ा है और 5.5 मीटर लंबा है। और कमरा का चारों ओर क्या है, एक बरामदा है, बरामदा बना हुआ है। बरामदा का कितना, इसका 2.25 मीटर, फिर यह 2.25 मीटर चारों साइड में बढ़ा हुआ है। तो कमरा जो है बढ़ा हुआ, जो बरामदा सहित कमरा है, तो पहले कमरा का हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद बरामदा सहित उसको निकालेंगे। तो कमरा का यहाँ के दोनों को निकाल लेते हैं। पहले कमरा, यहाँ किसी का भी निकाल सकते हैं पहले को, कमरा में। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 मीटर है। ठीक है, इसलिए कमरा का क्षेत्रफल कमरा क्या है, आयताकार है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको 2.5 मीटर गुना 4 मीटर से हम लोग गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करने के गुना करेंगे तो आएगा 220। तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल 22 मीटर स्क्वायर हो गया। ये कमरा का क्षेत्रफल का हो गया। अब हम लोग इसका जो बरामदा सहित कमरा जो लिखेंगे, बरामदा सहित कमरा, तो इसका हो जाएगा L कितना हो जाएगा, L कितना दिया हुआ है 5.5 मीटर जोड़ 2.25 मीटर जोड़ फिर 2.25 मीटर। क्यों 2 बार करेंगे, क्योंकि दोनों साइड, इस साइड भी इतना लंबा है और इस साइड भी इतना लंबा बढ़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देने के बाद, दोनों कमरा में जो है दोनों साइड में जोड़ना पड़ता है। तो दोनों को जोड़ देंगे जब हम लोग, तो लंबाई में कितना हो जाएगा 10 मीटर। और चौड़ाई हम इसी तरह से चौड़ाई को भी जोड़ेंगे, तो चौड़ाई कितना है 4 मीटर जोड़ 2.25 जोड़ फिर एक बार जोड़ेंगे 2.25 मीटर। तो ये कितना निकल कर जोड़ने के बाद हमारा आएगा 8.5 मीटर। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे बरामदा सहित कमरा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना निकला 10 गुना 5 मीटर है, सब मीटर रहने दीजिए। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 5, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो एक जीरो बढ़ जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो हो गया यहाँ। अब 10 दशमलव देंगे तो यहाँ दशमलव दे देंगे, तो यहाँ हो गया 85 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक का निकला है और दूसरा का यहाँ है। तो अब हम लोग को यहाँ लिखें, इस यहाँ बताया गया है शेष बरामदा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बरामदा सहित का, अगर बरामदा सहित कमरा को यदि हम घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये छायांकित भाग जो शेष भाग है
वो हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ है तो बरामदा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए बरामदा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बरामदा सहित कमरा का क्षेत्रफल, बरामदा सहित कमरा का क्षेत्रफल घटा हो जाएगा कमरा का क्षेत्रफल। तो देखिए बरामदा सहित कमरा क्षेत्रफल कितना था, तो बरामदा सहित उसका जो क्षेत्र था 85 मीटर स्क्वायर निकला था, उसका कितना था 22 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा इसका 3 और 5 53 मीटर स्क्वायर। पाँच नहीं 3 हुआ, ठीक है, और 8 में 2 जाएगा तो 6 63 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इतना मेरा सेंटीमीटर निकल, ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, ये सब भाग का निकला, बरामदा का जो बाहरी भाग है ना उसका निकला। तो चलिए इसका वहाँ पर इसका खर्च भी होगा पत्थर बिछाने का, क्या बिछा रहा है देख लेते हैं। इसमें बिछा रहा है, इसमें क्षेत्रफल का, अच्छा 250 रुपया प्रति वर्ग मीटर बरामदे का फर्श करने का, पक्का करने का लग रहा है। तो यहाँ लिखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श को पक्का कराने का व्यय कितना लग रहा है, 250 रुपया लग रहा है। तो 63 को लगेगा तो कितना लगेगा, इसीलिए 63 मीटर स्क्वायर बरामदे को फर्श कराने का खर्च कितना आएगा, 63 मीटर गुना इसको गुना 250 बराबर गुना करके देखना पड़ेगा, 50 रुपया आएगा आंसर। कितना हो गया, 15,750 रुपया खर्च जो है उसका रास्ता का जो सीमेंट कराने में लगेगा। चार नंबर में देखिए, 4 नंबर बोला कि एक डैश मीटर चौड़ा वाले चारों ओर एक कुर्सी लगाई 9.5 लंबा। एक कमरा यहाँ भी है, कमरा को बना लेते हैं पहले, ठीक है। एक कमरा बन गया, इसका लंबाई है 9.5 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। इसके बोला कि इसके
चारों ओर भाग में कुर्सियां लगाई है, शेष भाग में दरी बिछा है। तो यहाँ का कमरा के अंदर में कुछ भी कुर्सी तुर्सी लगाता है, लगा दिया कुर्सी कमरा के अंदर में, और यहाँ से इस सब में क्या है, कुर्सी है सारा में, ये भाग में क्या है, कुर्सी लगा हुआ है, और बीच में जो है दरी लगा दिया है। तो कुर्सी जो लगाया है तो कुर्सी का कितना 1 मीटर भाग में है, ठीक है, यहाँ 1 मीटर भाग है यहाँ, और यहाँ भी 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर का भाग में लगाया हुआ है, दोनों साइड 1 मीटर करके लगाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो है कमरा का जो कमरा में लंबाई कितना हो जाएगा इसका 9.5 मीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। तो कमरा का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, कमरा का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका लंबाई गुना चौड़ाई, तो 9.5 मीटर गुना 8 मीटर, दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 76 मीटर स्क्वायर। अब लिखिए कमरे का, पुनः लिखिए कमरे का कुर्सी लगा भाग का लगा भाग, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। तो इसका अब जो है L बराबर कितना हो जाएगा, तो L इसका कितना है 9.5 है, तो 9.5 घटा हो जाएगा दोनों साइड 1 मीटर करके, घटा 1 फिर घटा 1, तो 2 मीटर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। और इसका 8 मीटर है, चौड़ाई कितना है 8 मीटर है ना, तो चौड़ाई जो है 8 मीटर है, तो 8 मीटर इसमें घट जाएगा फिर 1, तो कितना घट जाएगा 2 घट जाएगा, एक करके 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 6 मीटर। इसलिए यहाँ लिखिए, इसीलिए कमरे का कुर्सी लगा भाग का क्षेत्रफल, भाग के क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ 7.5 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, तो अब गुणा करने पर 45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो होगा, जीरो का पॉइंट देंगे तो वैल्यू नहीं होगा, इसलिए 45 मीटर स्क्वायर ये हो गया। तो अब यहाँ पर यहाँ दो तो निकल गया है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ बता रहा क्वेश्चन में, यहाँ पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है कि बिछाई गई दरी के भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर में लिखिए बिछाई गई दरी का भाग का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो अभी हम जो निकालें इसका 45 मीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका निकल गया, 2 आंसर आपका यहाँ है। कुर्सी लगाई भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, कुर्सी लगाई भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिए कुर्सी लगाई गई भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, अगर यदि मान लीजिए हम जो बड़ा कमरा है, कमरा का भाग, कमरा जो है, कमरा का यदि क्षेत्रफल जो है, इससे अगर यदि हम उसमें 45 को घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा उसमें 45 मीटर स्क्वायर माइनस 76 मीटर स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 में 1 और 4 3 31 मीटर स्क्वायर आंसर।
अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। पांच नंबर क्वेश्चन में देखिए, 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के अंदर चारों ओर 4-5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 250 रुपया प्रति 10 मीटर की स्क्वायर दर से इसकी मरम्मत कराने का व्यय है। तो एक तालाब है, क्या बनाया है, एक पार्क है, ठीक है, 5 मिनट में एक पार्क है, तो पार्क बना दीजिए। ये पार्क हम बना दिए, ठीक है, ये पार्क बन गया। तो वर्गाकार बोला है, आयत नहीं बोला है। वर्गाकार वर्ग में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक वर्गाकार बना दिए, हम बना दिए 90 मीटर भुजा बोला, ठीक है। इसके बोला इसके चारों ओर, अंदर चारों ओर, यानी इसके अंदर में चारों ओर क्या किया है, यहां पर अंदर में चारों ओर एक लगाया है, रास्ता बना हुआ है, पथ। इसका जो है पथ का जो है 5 मीटर है चारों ओर जो रास्ता इस तरह बना हुआ है, ये सब जो रास्ता का है 5 मीटर है। तो यहां से देखिए 90 बड़ा वाला में है, अंदर में है 5 मीटर, तो दोनों साइड 5 मीटर घट जाएगा। तो यहां लिखिए वर्ग का भुजा, ठीक है। वर्ग का भुजा तो कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा बराबर कितना हो गया, 90 मीटर, ठीक है। तो इसका फिर क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ 90 मीटर गुना 90 मीटर, तो कितना है 81 मीटर, 8100 मीटर स्क्वायर हो गया। और नाम इसका देना चाहते हैं तो आप नाम दे दीजिए ABCD, यहाँ दे दीजिए। अगर यहाँ देना चाहते हैं नाम दे दीजिए, छोटा का यहाँ दे दीजिए EFGH, ठीक है। अब फिर दूसरा यहाँ है, फिर पुनः लिखिए, पुनः EFGH वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा इसका भुजा। तो 90 मीटर है और घट जाएगा 5 और घट जाएगा 5, 10 घट जाएगा। तो 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 मीटर निकल कर आता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, इसीलिए EFGH वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका भुजा गुना भुजा। तो भुजा गुना कितना 80 निकला है, 80 मीटर गुना 80 मीटर कितना होगा 6400 मीटर स्क्वायर। ये दोनों का निकल गया। बड़ा वाला जो आगे वाला ABCD का जो निकला है उसका 8100 है, और छोटा वाला का कितना निकला है 6400 मीटर स्क्वायर निकला है। तो अब उसके बाद क्या बोला गया है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए आप, इसीलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर होगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल घटा EFGH का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना है 8100 है मीटर स्क्वायर, घटा दीजिए 6400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लेते हैं। 81 यहाँ जाएगा तो यहाँ 11 हो गया, 7 4 11 7, यहाँ बचा 7 6 गया 1 हुआ 17 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ देखिए 17 मीटर स्क्वायर हमारा जो भाग पथ जो है भाग निकाला है।
अब यहाँ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को बोला है कि चूँकि यहाँ लिखिए कि 1 मीटर नहीं 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर पथ का मरम्मत 10 मीटर पथ का मरम्मत कराने में कितना लग रहा है? 250 रुपये लग रहा है। 250 रुपया लग रहा है। तो इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर पथ का मरम्मत कराने में कितना लगेगा? 250 रुपया और 10 निकल गया। अब उसके बाद है कितना बोला? 17 मीटर है ना। 17 मीटर स्क्वायर का पथ निर्माण कराने में कितना लगेगा? 250 10 गुना 17, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 गुना 17, तो 25 को हम लोग यदि 25 को 17 से गुना करेंगे $400 जो है 25 रुपया आंसर। ओ एक जरा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, इतना तो नहीं होगा यहाँ। ये देखिए 8100 में 6400 जाएगा तो 17 नहीं हो गया, यहाँ पर एक थोड़ा सा 2 जीरो बढ़ जाएगा। देखिए मीटर स्क्वायर, यहाँ गलती हो गया था, कोई बात नहीं है, सुधर गया। 1700 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आपका 1700 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ होगा था 42,500 रुपया आंसर। ये आंसर निकल गया। वहाँ था ई था, इसलिए 6400 में 17 लिख दिए थे, 1700 वहाँ था। ये आपका बनकर रेडी हो गया।